फिर से कर लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 11 का कोडिंग सेक्शन एक्सरसाइज जो हमारा 11.3 चल रहा था, इलिप्स कर रहे थे, तो उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। हमारे 17 नंबर क्वेश्चन का हो गया था 1 to 17। इसमें 1 to 9 में हमें इक्वेशंस दे रखा था इलिप्स का, और उसके फोकाई, वर्टिसेस, लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना था। और 10 से लेकर के 17 तक हमें वर्टिसेस दिया है, लेटस रेक्टम दिया है, और हमें वर्टिसेस हो गया, लेटस रेक्टम हो गया, और फोकाई दे दिया गया, एसेंट्रिसिटी दे दिया गया। इस इंफॉर्मेशन के देकर के मतलब इंफॉर्मेशन को हम गेन करके इक्वेशन पता करेंगे इलिप्स का। ये हम आगे कर रहे थे, तो हम क्वेश्चन 1 to 17 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 को हम आगे बढ़ाते हैं। इलिप्स क्लास 11, इलिप्स हमारा चल रहा था, टॉपिक चैप्टर 11 था, एक्सरसाइज 11.3, जिसमें हमने 11.1 में आपको सर्कल करा दिया था, दूसरे में 11.2 में पैराबोला कराया था, थर्ड में आपको हम इलिप्स करा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बेटा नमिता। सर b is equal to 3, पढ़ो। सर b is equal to 3, C4 b हाँ, b is equal to 3, हाँ, C is equal to 4, c is equal to 4, center at the origin, center of the center at the origin, foci on the axis, x axis, x axis का सिमेट्री है। कहने का मतलब यह है कि x axis के सिमेट्री है, जिसमें c दिया है, b दिया है, हमें इक्वेशन आती है फाइंड आउट करना है, और हमें फार्मूला पता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम खुद करेंगे b और c की वैल्यू, c का होल स्क्वायर तो 4 का होल स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर करोगे 9 आएगा। यहाँ माइनस 9 है, इस साइड में लाओगे प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। 16 में 9 को हम प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। अब b इक्वल टू 3 दिया है, तो b स्क्वायर आपका 9 हो गया। अभी क्वेश्चन आप दी इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बड़ा है और x एक्सिस के सिमेट्री है, ये भी दे रखा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a is स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1 नहीं, इलिप्स का इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। 19 पढ़ो बेटा दीप्ति, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। हाँ, सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस 2a, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होता है, ये ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है, लेंथ नहीं दिया है, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2 and 1 6, 3 2 and 1 6 से ये पैराबोला इलिप्स पास हो रहा है, तो इलिप्स आपको 3 2 और 1 6 पॉइंट से पास हो रहा है, और ये मेजर एक्सिस इसका वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस के सिमेट्री है, सिमेट्री है वाई एक्सिस, x ये x डैश, y डैश, ये आपका हो गया a डैश, ये b डैश हो गया, ये आपका यहाँ पर 0a, ये आपका 0 माइनस ए हो जाएगा, ये आपका b 0 और ये माइनस b 0 हो गया, इसका फोकस आपका 0 सी हुआ और ये आपका 0 माइनस सी हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पर ये पैराबोला जो इलिप्स है वो 3 2 और 1 6 से पास हो रहा है, 3 2 और 1 6 से पास होने का मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट इस इलिप्स के इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, या इलिप्स के इक्वेशंस पर 1 3 2 और 1 6 लाइज करेंगे। तो हम इक्वेशन ये इसका y एक्सिस के सिमेट्री है, तो सेंटर इसका क्या है 0 0 है, ओरिजिन है, सेंटर ओरिजिन हो गया 0 0। अब यहाँ इक्वेशन आप हम लेके चलेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द इलिप्स y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, ये दोनों पॉइंट इस पर लाइज कर रहे हैं 3 2 और 1 6, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, y के प्लेस पर 2 रखेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड में x के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे, y के प्लेस पर 6 पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशंस को इक्वेटिव कोएफिशिएंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके जो हमने इक्वेशंस माना है उसका इसमें पुट कर देंगे। तो अब हम इसको आगे ट्राई करते हैं। x की जगह 3 और y की जगह 2 रख के तो लिखेंगे 0.32 हम पॉइंट ए मान सकते हैं, ए इसका काफी ए इसका मतलब कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। तो पॉइंट ए, 3 लाइन ऑन द इलिप्स पर लाइट कर रहा है, तो ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2, तो 2 का होल स्क्वायर 4 अपॉन a स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे पॉइंट सेकंड स्टेप हम लिखेंगे कि 0.16 लाइट ऑन द इलिप्स, ये भी आपको पता है 0.16 भी लाइट कर रहा है। तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे, y के प्लेस पर 6, तो 6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस में यहाँ पर x की जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेटिव कोएफिशिएंट मेथड जो हम 10th में करते थे, इक्वेटिव कोएफिशिएंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें b स्क्वायर को कैंसिल करना है तो इक्वेशन 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन अगर हमें b स्क्वायर को कैंसिल करना है तो इक्वेशन हम सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें मान लो a स्क्वायर को कैंसिल करना है तो 36 है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 जा 36। समझ में आया? तो अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू पता हो जाएगी। अगर हम क्वेश्चन सेकंड को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन पर और a स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन सब दे सकते हैं, ये हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करता है। आगे हम इसको बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में 9 9 जा 81 अपॉन में b स्क्वायर। पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई होगा, ना कि केवल एक ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पूरे इक्वेशन से 9 से मल्टीप्लाई होगा और 9 बदला 9, ये 9 हो गया। ये चेंज हो गया इक्वेशन, इसको हम थर्ड मान सकते हैं। और 36 अपॉन a स्क्वायर एज इट इज, सेकंड इक्वेशन को हम एज इट इज रखेंगे, 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन पर नीचे वाले इक्वेशंस की साइन चेंज होती है और ऊपर वाले इक्वेशन जिस साइन में है उसी साइन में रहेगा। इस पे कोई देयर इज नो चेंजेस इन द साइन इन फर्स्ट इक्वेशन या अबव द सेकंड इक्वेशन, अबव द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 81 डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 81 में से 1 माइनस हो गया तो 80 b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 1 माइनस हो गया 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन में 8 हो जाएगा। 80 अपॉन 8 1 जा 8 10 जा, b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 10। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिल गया। अब b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही और a स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस में 9 अपॉन b स्क्वायर, 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का इक्वेशन, यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू हम 10 रखेंगे तो 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस में 9 बाई 10 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस है उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस में 9 बाई 10 हो जाएगा। 1 माइनस 9 बाई 10, यहाँ 1 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 10 1 जा 10 माइनस 9 अपॉन में 10 हो गया। तो 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 बाई 10 हो गया। अब b स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 10 तो 40 हो गया। अब b स्क्वायर की वैल्यू आपको 40 आपने कैलकुलेट कर लिया, आप इसको देख सकते हो क्लियर। यहाँ पर थोड़ा भीतर बढ़ा देते हैं तो ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 4 अपॉन a स्क्वायर था तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40। अब हम a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो a स्क्वायर के प्लेस पर आपको 40 लिख देना है और b स्क्वायर के प्लेस पर आपको 10 लिख देना है। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा y स्क्वायर पावर में 40 प्लस x स्क्वायर पावर में 10 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? कोई डाउट? अब हम क्वेश्चन नंबर
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 बोलो बेटा, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20। Sir, major axis on the x-axis and passes through the point 4, 3 and 62. Question number 20, मेजर एक्सिस ऑन दी एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रहा है? 4, 3 और 6, 2 से पास हो रहा है मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। तो ये क्वेश्चन हम क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर हमेशा आपको ग्रेटर लेना है, स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ठीक, तो अगर y एक्सिस मेजर एक्सिस है तो y स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आ जाएगा, अगर x एक्सिस मेजर एक्सिस है तो x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हम आपको मान के चलते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन मान लिया। अब ये दोनों पॉइंट इस पर लाइट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, x के प्लेस पर 4 रखेंगे, y के प्लेस पर 3, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स को सैटिस्फाइड करेंगे। लाइट करने का मतलब क्या है कि इक्वेशंस आप ये दोनों पॉइंट इस पर लाइट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसके इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर x की जगह 4 रखो तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस में 3 रखो, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। x की जगह 6 रखो तो 36 अपॉन a स्क्वायर प्लस में y के प्लेस पर 2 रखो तो 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब आप कोएफिशिएंट बराबर करना है और सॉल्व करना है। a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू आपको निकाल करके पुट कर देना है, जैसे आपने 19 क्वेश्चन किया है, सेम टू सेम आपको 20 क्वेश्चन करना है। तो ये आपको होमवर्क में दिया जाता है, इसको आप करना, जब नहीं आएगा तब करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद खत्म हो गया। अब हाइपरबोला पर हम आते हैं, नया टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक चलेगा हाइपरबोला। चलो अब ये देखो हमें कितना तब पढ़ाई में तो होता ही है। देखो यहाँ पर इलिप्स की तरह ही हाइपरबोला का एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ कंपेयर करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, a बराबर 4 आ गया। इसके बाद में b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 हो गया। c बराबर प्लस माइनस 50 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 50 हो गया। ये इसका फोकाई हो गया, सेंटर फोकस हो गया c0। इसके बाद एसेंट्रिसिटी हमें पता करना है, तो एसेंट्रिसिटी c इज इक्वल टू a होता है, c e इज इक्वल टू c अपॉन a हो जाएगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड हो जाएगा। अब c की वैल्यू हमने निकाल दिया है 5 और a की वैल्यू 4 दिया है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो a इज इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो e इज इक्वल टू 5/4 हो गया। वो एक्सेस इज इक्वल टू प्लस माइनस a 0 होता है, तो प्लस माइनस a की वैल्यू 4 हो गया तो 4 0 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। लेटेस्ट रेक्टम लेंथ आपको लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर पाने होता है, तो 2 into b स्क्वायर पाने, तो b स्क्वायर पाने, b स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, a की वैल्यू 4 हमने कैलकुलेट कर दिया है। 2 से हम कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 9/2 हो गया। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम 9/2 आ गया। एक क्वेश्चन हम इसका और कर लेते हैं, y स्क्वायर अपॉन 9, लास्ट क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? यस सर। y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 27 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ बताओ किस पर बनेगा? ये y एक्सिस पर बनेगा। जो पॉजिटिव होगा वही ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, निगेटिव क्या होगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये आपका चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ये बन गया, ये हो गया। समझ में आया? हाइपरबोला कंपेयर करोगे y स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a बराबर 3, b स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो b इज इक्वल टू रूट में सर a को बढ़ा देना था। नहीं, आपको जो इक्वेशन मैंने बताया है a स्क्वायर हमेशा ट्रांसवर्स
उसमें इलिप्स का केस नहीं है। समझ में आया? कॉन्जुगेट एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। नेगेटिव कॉन्जुगेट एक्सिस, पॉजिटिव ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक? सर आप तो कह रहे हैं जो बड़ा होगा वो वो इलिप्स के केस में, हाइपरबोला में नहीं है। हाइपरबोला का यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बड़ा छोटा नहीं है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आया? यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आया? कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितना आ गया? अब यहाँ वर्टिसेस क्या आएगा इसका? प्लस माइनस 0 ए वाई एक्सिस है ना, तो एक्स 0 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका प्लस माइनस 0 ठीक। फोकाई सी बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो सी बराबर क्या होगा? रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? वैल्यू रखो, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर 9 प्लस में बी स्क्वायर 27। रूट में 27 और 9 जोड़ो कितना आएगा? 36 आ गया ना, तो ये आ गया आपका 6 हो गया। तो फोकाई क्या आएगा? C इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 6, 0 कॉमन हो जाएंगे, 0 प्लस माइनस 6 हो गया। समझ में आया? एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू C बाई A। C की वैल्यू 6, A की वैल्यू 3 1 जा 3 2 जा, एसेंट्रिसिटी कितना आ गया? 2। समझ में आया? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल 2b स्क्वायर अपॉन में a, तो 2 into b स्क्वायर 27 अपॉन में a की वैल्यू 3 1 जा 3 9 जा 3 9 जा ना 3 2 9 जा। समझ में आया? तो ये चारों चीजें आप और भी आगे आपको ट्राई करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करना।